हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है और दोनों ही स्टेट्स की बाउंड्री टच करती है ब्लैक सी के साथ। यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, स्टेट पीसीएस में भी सवाल आ चुका है और इस बार भी चांसेस हैं सवाल आ सकता है ब्लैक सी से। तो काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लैक सी का नाम ब्लैक सी कैसे पड़ा। और वैसे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जस्ट एक थ्योरीज हैं और या फिर आप ऐसे कहो स्टोरीज हैं, तो वो देख लेते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग विंटर वायलेंट स्टॉर्म्स रॉक द सी एंड मेड द वाटर टर्न ब्लैक। मतलब यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने अनुभव किया कि विंटर के समय में जो वायलेंट स्टॉर्म्स आते हैं उसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल ब्लैक हमें देखने को मिलता है। डेट्स वाई इसका नाम पड़ गया ब्लैक सी। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एंशियंट समय में जब सेलर्स यहाँ पर ट्रैवल करते थे तो उनको नेविगेट करने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि जब उनको शोर पर जाना पड़ता था तो यहाँ पर आसपास रीजन में जो ट्राइब्स रहती थी वो काफ़ी डेंजरस थी। डेट्स वाई उन्होंने नाम यहाँ पर दे दिया ब्लैक सी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इसकी अपर लेयर में तो हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम डीप जाते रहेंगे, या ऐसे समझ लो कि अपर लेयर में ऑक्सीजन है और डीपर लेयर में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी है। डेट्स वाई इसको हम ब्लैक सी कहते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बस अभी के लिए आप इतने पॉइंट समझ लो। और हालांकि जो थर्ड पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और ये वैलिड भी है। हालांकि फर्स्ट टू भी वैलिड है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि अगर मान लो कोई भी सी में डीपर लेयर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, मैरोमिक्टिक वाटर। मैरोमिक्टिक वाटर, ये आपने नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैरोमिक्टिक वाटर या फिर एनोक्सिक वाटर। और इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसका फ़ायदा ही होगा और वैसे नुकसान भी होता है। अब फ़ायदा क्या होगा, मान लो कि अगर कोई शिप डूब जाएगी तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और एग्जांपल के तौर पे अटलांटिक ओशियन में जो टाइटैनिक का जहाज़ डूबा था, अगर वो ब्लैक सी में डूबता तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। ये टॉपिक अलग है, इसको हम फिर कभी अलग से डिस्कस करेंगे, मैरोमोनिक वाटर को। चलिए, अभी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैक सी के सराउंडिंग में कौन कौन से एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने यूक्रेन और रशिया को तो समझा कि चलो यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की वजह से ब्लैक सी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूक्रेन हमें देखने को मिलेगा एग्जैक्टली नॉर्थ में, रशिया नॉर्थ ईस्ट में, और ईस्ट में जॉर्जिया, और साउथ में टर्की, और वेस्ट में बल्गेरिया, और वेस्ट में रोमानिया। तो 6 स्टेट जो हैं वो टच करते हैं ब्लैक सी को। और इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए 6 स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है वो टच करती है ब्लैक सी को, बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया एंड टर्की। तो ये ट्रिक है बर्गर टी। और यहाँ पर बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, ई यहाँ पर ऐसा इसका कोई भी यूज़ नहीं है, आर से रोमानिया एंड टी से टर्की। इसको आप किसी भी वे में याद कर सकते हो, टर्की का स्पेशल बर्गर या फिर बर्गर टी, जैसे भी आप यहाँ पर याद करना चाहो। और ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपको मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताइए कौन कौन से स्टेट टच करते हैं ब्लैक सी से। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। अब देखिए, ये जो मैप है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेंगे। अभी के लिए हम वापस आते हैं इस वाली स्लाइड में, और ये स्लाइड में हम देखेंगे कि जो रशिया है वहाँ पर ब्लैक सी को किस नाम से जाना जाता है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए। यूक्रेन में किस नाम से जाना जाता है, ऐसी रोमानिया में, ऐसी बुल्गारिया में, ऐसी टर्की में, और ऐसी जॉर्जिया में। जॉर्जिया में तो खैर ब्लैक सी के नाम से जाना जाता है। अगर हम रशिया और बल्गारिया में बात करें तो चेरनोय मोरे के नाम से जाना जाता है, या फिर चेरनोय मोरे। यहाँ पे कई जगह चेरनोय मोरे दिया हुआ है, कई जगह चेरनोय मोरे दिया हुआ है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी यूक्रेन में इसको चोरनोय मोरे कहा गया है या फिर शोरने मोरे कहा गया है। टर्किश में इसको कारा दानिस कहा जाता है ब्लैक सी को। रोमानिया में मारिया नाइग्रा कहा गया है। और एग्जैक्टली अगर हम ब्लैक सी की लोकेशन देखें वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, इनलैंड सी है और साउथर्न ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप, क्योंकि इसके बाद एशिया स्टार्ट हो जाता है। और ब्लैक सी इज़ अ मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशियन। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ये एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशियन का, और एग्जैक्टली लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के इन बिटवीन। और कंप्लीट अगर हम एरिया देखें ब्लैक सी का
तो 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हैं। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो 4,36,400 स्क्वायर किलोमीटर। वैसे पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर नॉलेज आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पर किड स्टेट आपको देखने को मिल रहा है या फिर इसको कर स्टेट कहा जाता है, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी के साथ कौन जोड़ता है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम ये स्लाइड पर आते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली कौन कौन सी रिवर्स जो हमारे को यहाँ ब्लैक सी में देखने को मिलती है, मतलब कौन कौन सी रिवर का डेस्टिनेशन पॉइंट है ब्लैक सी। तो 5 रिवर्स एम्प्टी इनटू ब्लैक सी कौन कौन सी है? एक तो यहाँ पर आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट दानुबे रिवर, एक है यहाँ पर निस्टर रिवर, और एक है बग रिवर, और एक है नाइपर रिवर, और एक है डॉन रिवर। ये 5 रिवर आपने याद रखनी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अगेन जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम देखें, जो ये आपको कर्च स्टेट देखने को मिल रहा है, ये ज्वाइन करता है, मतलब ये एक तरह से ज्वाइन करने में हेल्प करता है सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को। कर्च स्टेट, ये आज की डेट में यहाँ पर एक ब्रिज भी बन गया है। रशिया ने 2018 में एक ब्रिज बनाया था, और क्रीमिनिया को एनेक्स कर लिया था रशिया ने 2014 में। यहाँ पर प्लेबिसाइड भी करवा चुका है रशिया कि क्रीमिनिया हमारा पार्ट है। और हालांकि इसको जो यूक्रेन है वो नहीं मानता कि क्रीमिनिया रशिया का पार्ट है, लेकिन जो यहाँ क्रीमिनिया में लोग रहते हैं और रशिया, वो मानते हैं कि ये रशिया का पार्ट है। तो 2014 में एनेक्स किया था, और यहाँ पर एक ब्रिज भी बना चुका है रशिया। और आज से 8-10 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी, आपने सुनी भी होगी, द हिंदू में, कि वारशिप भेजी गई है यूके की तरफ से। और ये जो वारशिप है इनको रशिया ने एंटर नहीं करने दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि रशिया यहाँ पर मानता है कि ये एरिया हमारा है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर जो ब्रिज है ये रशिया ने कब बनाया था? 2018 में। और ये कौन सा स्टेट है जो सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है आपस में? कर्च स्टेट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कौन सा स्टेट जोड़ता है? बोस्पोरस स्टेट। अब देखिए बोस्पोरस स्टेट, यहाँ पर 2 स्टेट आपको याद रखने हैं। एक तो बोस्पोरस स्टेट है, और एक जो स्टेट आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको क्लियर होगा अच्छे से, दार्दनेस स्टेट। अब दार्दनेस स्टेट जो है वो कौन से सी के साथ जोड़ता है? एजियान सी। यहाँ पर सी ऑफ मरमरा को एजियान सी के साथ जोड़ते हैं। और एजियान सी क्या है? ये एक सब डिवीज़न है मेडिटेरियन सी का। समटाइम्स क्या आता है कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सी ऑफ मरमरा को कौन से सी के साथ जोड़ता है? डैडनियस स्टेट। तो यहाँ पर एजियान सी ना होकर मेडिटेरियन सी होगा, तो एक ही बात है, मेडिटेरियन सी का सब डिवीज़न है एजियान सी। और क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो ब्लैक सी है वो ड्रेन कहाँ पर होता है? मेडिटेरियन सी में, और वाया एजियान सी। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जैसे यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे काकस माउंटेन है, उसके बाद यहाँ पर टर्की में पॉन्टिक माउंटेन है, यिल्दिज माउंटेन है, बाल्कन माउंटेन है। और ये रिवर्स के आपको सोर्स नहीं याद करने, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स यहाँ मतलब आकर उनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है ब्लैक सी, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि जो ये आपको क्रीमिनिया का साउथर्न मोस्ट टिप देखने को मिल रहा है और केप ऑफ यहाँ पर कैरेम्पे देखने को मिल रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 260 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए ईस्ट टू वेस्ट जो ब्लैक सी का एग्जैक्टली एरिया है ये कितना है? 1175 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन एरिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये स्टेट्स हैं ये अच्छे से याद होने चाहिए। और देन यहाँ पर आपको जो मैंने लास्ट में बताया कि जो बाउंड्री कंट्रीज़ हैं और ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलिए, अब हम करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर मान लो कि वार की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ब्लैक सी के ऊपर जो अगर मान लो कि किसी ने डिसीज़न लेना हो कि ब्लैक सी के ऊपर कौन यहाँ पर अपनी वारशिप उतार सकता है, तो ये डिसीज़न कौन लेगा इन फ्यूचर के लिए? तो ये डिसीज़न किसके पास है?
देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि 1936 का एक मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है, और ये मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जब हुआ था तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल है ये चला गया था टर्की के पास। तो यहाँ पर टर्की यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है, और ये जो रीज़न है ना, ये एजियान सी वाला, यहाँ से कोई भी वारशिप रशिया के बिना एंटर नहीं हो सकती। और इसी वजह से यूक्रेन ने टर्की से रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप यहाँ पर कंट्रोल करिए और कोई भी वारशिप को ब्लैक सी में एंटर ना होने दीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा कन्वेंशन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1936 मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन। और ये ट्रिक आपने याद रखनी है, बर्गर टी। और ये एंशियंट समय में एक जो मैप बनाया था हेरोडोटस ने, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि ब्लैक सी कहाँ पर पड़ता है, जस्ट फॉर नॉलेज। और जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आपने खुद ड्रा करके देखने हैं, उससे आपको याद हो जाएगा। ये आपको क्रिमीनिया देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली कहाँ पर ये कौन सा स्टेट है। तो जब आप खुद से ड्रॉ करेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली ये सेशन में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।